हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है कैंडल स्टिक होती है, और कैंडल स्टिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, हम आज 7 ऐसी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से बनती है, और इनका चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से उनका बिहेवियर रहता है। जिस तरह से कोई डाउन ट्रेंड स्टॉक हो और उसमें रिवर्स होगा तो आप पहचान पाओगे वहां पर दोस्तों पक्का कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक जरूर पैटर्न बनेगा। और अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो कब ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो के उसमें शूटिंग स्टार या कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, एक मंडे के लेवल के बारे में डिस्कस किया है और एक इंट्राडे स्टॉक के बारे में भी डिस्कस किया है। दोस्तों, हम डेली निफ्टी 50 और इंट्राडे लेवल एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक दोस्तों मोनोपोली बिजनेस मॉडल है कैम्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश की है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एस्ट्रल पाइप के भी बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है इसमें कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो अगर उसको बॉटम में पकड़ते हो, बॉटम में पकड़ना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन आप थोड़ा बहुत ही अगर बॉटम में पकड़ पाओगे तो इससे आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। और दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस। 7 ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, 7 ऐसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन सातों कैंडल स्टिक किस तरह से बनती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से इनका बिहेवियर रहा है, ये बनने के बाद में किस तरह से मार्केट ने बिहेवियर किया है। दोस्तों, ये कैंडल स्टिक ऐसी है जो ट्रेंड रिवर्स में 80 से 90% काम करती है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं। पहली कैंडल स्टिक है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन किस तरह से बनती है दोस्तों, ये ट्रेंड रिवर्स ये बॉटम में बनती है। सबसे पहले ये बॉटम में बनती है, तो बॉटम में बनेगी तो पहले नीचे की तरफ जाएगा। ये समझ लीजिए कोई रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी और ये रेड कैंडल बनी। अब रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर इससे पहले क्या होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए, जो होगा डाउन ट्रेंड होगा, मतलब डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो एक छोटी कैंडल बनेगी दोस्तों। अब छोटी वाली कैंडल अगर यहाँ पर जिस तरह से, एक चीज ये भी समझिए इसमें कि ये जो कैंडल रेड कैंडल बनी है, इससे अगर गैप डाउन, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर और क्लोज हो गई, और फिर बाद में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होके और फिर बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ ये कैंडल बन जाती है, तो सबसे बेस्ट होती है। और फिर बाद में ऊपर की तरफ कैंडल बनेगी, वो ग्रीन कैंडल होगी। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का ये फॉर्मेशन होता है कि एक रेड कैंडल होगी, एक छोटी कैंडल होगी, यहाँ पर छोटी कैंडल होने के बाद में ग्रीन कैंडल होगी, और इनके दोस्तों शेडो भी रहती है, मतलब इसकी छाया एक बार ऊपर भी गई है। ये फॉर्मेशन तीनों कैंडल का अगर फॉर्मेशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन बनने के बाद में क्या होना चाहिए, पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ये डाउन में बनती है, बॉटम में बनती है, और बॉटम में बनने के बाद में एक रेड कैंडल बनेगी, एक छोटी कैंडल बनेगी। छोटी का मतलब उसकी छोटी होगी, उसकी बॉडी ज्यादा बड़ी मोटी नहीं होगी, और फिर बाद में इसका एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी दोस्तों, उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इस जो छोटी वाली कैंडल है, छोटी का भी लगा सकते हो आप, और जो ग्रीन कैंडल है उसका भी लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन रिपीट कर रहा हूँ वापस, ये डाउन ट्रेंड में बनती है, बॉटम में बनती है। इसकी क्या कंडीशन रहनी चाहिए, एक रेड कैंडल होती है, एक छोटी कैंडल बनती है, छोटी, छोटी का मतलब छोटी, और फिर बाद में ग्रीन कैंडल बन जाएगी। यहाँ पर इन तीनों कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और जो रेड ग्रीन कैंडल बनेगी इसमें हम बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये नीचे वाला जो छोटी कैंडल बनी है इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन दोस्तों सेम टू सेम एज इट ट्रेंड होना चाहिए, ये इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल डिफरेंस है इसका जो यहाँ पर छोटी कैंडल बनी है। छोटी कैंडल, अब छोटी कैंडल बनी है तो छोटी कैंडल बनती है तो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। जिसकी बॉडी नहीं रहती वो, उससे कलर से कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। अब यहाँ पर बनेगी मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन में एक डोजी कैंडल बन जाएगी, ठीक है, डोजी कैंडल बनेगी, और इसमें सेम टू सेम रहता है।
यहाँ पर रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद में ये डोजी कैंडल बन जाएगी। डोजी में क्या है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर से कोई मतलब नहीं दिखता। फिर बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनते ही ये अपना फॉर्मेशन सेम टू सेम हो गया। और फिर अपने को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसी कैंडल में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हमें, पहले वाला नीचे वाला। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर पहले छोटी कैंडल बनती है और डोजी स्टार फॉर्मेशन एक डोजी कैंडल बन जाती है। डोजी कैंडल किस तरह से बनती है उसका भी हमने देखिए, ये छोटी ये मान लीजिए, और फिर बाद में ये मतलब डोजी टाइप में बनती है। ठीक है, इसमें ज्यादा बॉडी नहीं रहती, थोड़ी बहुत बॉडी रह भी सकती है। ठीक है, बॉडी मान लीजिए अगर रहती है तो ऐसे बॉडी रह जाती है छोटी सी, और फिर बाद में ये ऐसे हो जाता है, तो इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन हमने समझा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के लिए ये दोस्तों टॉप में बनती है। किस तरह से बनती है टॉप में, ये देखिए यहाँ पर इससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। इनसे पहले जो सातों कैंडल स्टिक है उससे सबसे पहले ट्रेंड होना चाहिए, तब भी इनको ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल बोलते हैं। ये टॉप में बनेगी। अब टॉप में बनने यहाँ पर रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ऐसे छोटी छोटी कैंडलें बनती गई। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनेगी। अब वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पर इसका मान लीजिए एक ये इसकी शेडो है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पर, वो कैंडल बनेगी दोस्तों रेड कैंडल। ठीक है, ये यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल होगी, ये मान लीजिए ये जो पहले इससे पहले है वो ग्रीन कैंडल होगी, ये ग्रीन कैंडल होगी। अब इस तीनों कैंडल स्टिक को बोलते हैं, तीनों कैंडल स्टिक बनते हैं, फॉर्मेशन बनता है इसका इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। इसलिए बोलते हैं कि इनका 3 कैंडल बनने के बाद में फॉर्मेशन बनता है। तो इस फॉर्मेशन को ध्यान रखना है अपने को। ये तीनों कैंडल स्टिक ये फॉर्मेशन बन गया। इससे पहले एक ट्रेंड होगा ही, ट्रेंड होने के बाद में ये रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल यहाँ बन गई, मान लीजिए ये रेड कैंडल बन गई है। रेड कैंडल बनने के बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर दूसरी जो कैंडल बनेगी उस पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, स्टॉप लॉस जो छोटी कैंडल बनेगी इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करेंगे, और फिर बाद में नीचे की तरफ अपने को डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। तो दोस्तों इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की क्या कंडीशन हो सकती है, वो टॉप में बनती है। टॉप में बनने के बाद में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन मतलब इवनिंग अंधेरा हो जाता है। इस तरह से समझ सकते हो कि इवनिंग रात शाम होने के बाद में अंधेरा आता है तो रेड कैंडल होगी। तो रेड कैंडल बनने से इस तरह से हम समझते हो क्यों लॉस होगा या कोई अंधेरा हो जाएगा, रेड ही रेड दिखाई देगा। तो इस तरह से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन सेम टू सेम होती है जिससे हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन समझा था। यहाँ पर दोस्तों एक डोजी कैंडल बन जाएगी, बस जो स्टार छोटी कैंडल बनी थी वहां पर एक डोजी कैंडल बन जाएगी, और उससे पहले ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड के बाद में यही डोजी कैंडल बनेगी। तीनों कैंडल बनने के बाद में इसको हम बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो और स्टॉप लॉस एक डोजी कैंडल का लगाओगे। तो हमने दोस्तों 2 कैंडल स्टिक समझी, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब, ये इससे पहले एक ट्रेंड होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, उससे बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में छोटी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बन जाएगी, तो हम बोल देंगे इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। और फिर रेड जो कैंडल बनेगी उसमें हम शॉर्ट सेल करेंगे। और यहाँ पर जब डोजी कैंडल बन जाएंगी तो हम इसको डोजी इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैमर के बारे में। हैमर दोस्तों बॉटम में बनता है। अब बॉटम जो घनश्याम सर है वो भी हैमर को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ते हैं। तो अब हम देखिए किस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये इवनिंग हैमर कैसे बनेगा, बॉटम में बनेगा। बॉटम में बनेगा तो पहले इसे एक रेड कैंडल होगी, और यहाँ पर ये जिसकी अगर बॉडी कम रहती है तो दोस्तों ये मान के चलो कि उससे कलर से कोई मतलब नहीं रहता। ये हैमर बन गया। हैमर के बाद में ये देखिए इसकी शेडो बने। तो इस तरह से हैमर बनेगा दोस्तों। ठीक है, हैमर बनने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और फिर हमने को बाइंग पहले, इससे पहले ट्रेंड तो सबसे पहले सबके होना ही चाहिए। एक ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, यहाँ पर हैमर बना है। और हैमर का ध्यान रखना कि ये इसकी जो बॉडी है, बॉडी से लेग होती है वो मल्टीप्लाई में 3 या 4 गुना होनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि अच्छा हैमर बना जाता है। और ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हैमर के ऊपर की तरफ एक कन्फर्मेशन कैंडल बोलते हैं इसको। ये कन्फर्म बननी चाहिए दोस्तों। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो आप इसे कर सकते हो कि 4 मिनट के बाद में इसमें बाइंग कर सकते हो, या फिर एक बार बनने दीजिए। बनने के बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी
इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो ये ग्रीन कैंडल बनेगी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। स्टॉप लॉस आप ये इस कैंडल का भी लगा सकते हो, हैमर का ही अच्छा है स्टॉप लॉस रहता है। आप बोलोगे इसका ज्यादा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एक सेफ ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। और उसके बाद में एक आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो दोस्तों हमने हैमर के बारे में डिस्कस किया, हैमर कैसे बनता है। एक कभी कभार दोस्तों बीच में भी हैमर बन जाता है, तो बीच में बन जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि इस पे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए। अब वो दिक्कत, कंफर्मेशन कैंडल बन गई, फिर रेड कैंडल बन गई, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को ध्यान रखना है कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें बाइंग करना है। ये बॉटम में बनता है हैमर, हैमर बॉटम में बनने के बाद में ये दो तीन कैंडल हो सकती है, कितनी भी हो। रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर हैमर बनेगा। हैमर रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन का भी कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल की होगी, और ये जो बाद में बाइंग फोर्स देगी वो भी ग्रीन कलर की होगी। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर में दोस्तों इस तरह से बॉटम में ही बनता है। बॉटम में किस तरह से बनता है, उससे पहले ट्रेंड तो होना ही चाहिए। ट्रेंड होगा, ये मान लीजिए कि ये ट्रेंड होगा, इसमें नीचे आए और यहाँ पर देखिए, ये मान के चलते हैं इन्वर्टेड हैमर का मतलब हो गया कि ये मतलब हैमर्स के उल्टा हो गया, ठीक है। इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं दोस्तों। और इस तरह से बाद में ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, और फिर बाद में यहाँ पर कोई कैंडल बन गई मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज होगा, क्लोज के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में हमें कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, हमें यहाँ पर बाइंग करना है। क्यों बाइंग करना है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है कि कोई समझ लो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर तो ऊपर जाने के बाद में नीचे आ गया, तो लोग सोचेंगे कि यह तो पहले ही गया था, तो यहाँ तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फिर बाद में लोग सोचेंगे कि ये तो यार स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि ये इससे पहले बॉटम में रहना, बॉटम में बनेगी। इसको इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, और फिर ये ग्रीन कैंडल होगी तो उसके बाद में अप ट्रेंड दिखाई देगा। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब हुआ? इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बनता है, इससे पहले ट्रेंड होना चाहिए, और इसके बाद में जो यहाँ पर इन्वर्टेड की ऊपर की तरफ ये शेडो रहेगी, इससे ऊपर की तरफ जो ग्रीन कैंडल बनेगी और सस्टेन करेगी, तब इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडल। जो शूटिंग स्टार कैंडल है दोस्तों, वो टॉप में बनती है। टॉप में किस इन्वर्टेड हैमर को ही सेम कह सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है तो हम इसको बोल देते हैं इन्वर्टेड हैमर, जिससे कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर की तरफ बनेगा तो हम इसको शूटिंग स्टार बोल देंगे। ये कैसे बनता है? ये देखिए, अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ बनेगा, ये यहाँ मान लीजिए, और ये मान लीजिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर मान लीजिए ये रेड कलर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ग्रीन का भी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा वापस बनाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल, ये कैंडल बनी है, और इसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। यहाँ पर बाद में एक मान लीजिए रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी ये, ठीक है। अब इससे शूटिंग स्टार टॉप में बनती है। सबसे ध्यान रखना, शूटिंग स्टार टॉप में बनती है। टॉप में इसका इन्वर्टेड हैमर का सेम है, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है और शूटिंग स्टार टॉप में बनता है, तो उसको शूटिंग स्टार बोल देते हैं। इससे पहले देखो ट्रेंड होगा, अब ट्रेंड होगा कोई, और शूटिंग स्टार रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बाद में नीचे की तरफ ट्रेंड आएगा। नीचे की तरफ ट्रेंड कैसे आएगा दोस्तों? इससे पहले बाद में नीचे की तरफ आपने को यहाँ स्टॉप लॉस आप इसका लगा सकते हो, और शॉर्ट सेल यहाँ पर कर सकते हो। तो शूटिंग स्टार समझा, इससे ऊपर की तरफ टॉप में बनता है, और पहले इससे ट्रेंड होना चाहिए, और जो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी उसमें हम शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस इसका लगे। अब हम दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं कि चार्ट पे वो किस तरह से बनती है। ये दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है। ये देखिए दोस्तों, जो इसने बॉटम लगाया था, कब लगाया था बॉटम? जून 22 में। तो यहाँ पर देखो क्या कैंडल स्टिक बन गई। यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बनी, एक रेड कैंडल थी पहले, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर ये दो डोजी कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनी है बाद में। तो आपको यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। फिर एक रेड कैंडल आई है, लेकिन पहले वाले आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पर, जो स्टॉप लॉस अपने डिस्कस किया था, ये स्टॉप लॉस को इसको, ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस को इसने
ब्रेक डाउन नहीं किया, और फिर बाद में आप ट्रेंड में देख लीजिए। और भी देखोगे, ये भी देखो कैंडल स्टिक, ये भी दोस्तों कैंडल स्टिक बनी है, जैसे इसको भी बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। रेड कैंडल बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे रेड कैंडल आई है फिर, लेकिन पहले वाली जो यहाँ पर थी उसको इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। कई बार नीचे भी आ जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखो अच्छा पैटर्न बना है, ये पहले ट्रेंड था, एक डोजी कैंडल बनी है, डोजी के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है, और देखो मैं बोलता हूँ नीचे की तरफ बनता है, गैप डाउन ओपनिंग होके फिर बनता है, तो सबसे बेस्ट होता है। तो उसमें देखिए यहाँ पर ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये भी देख लिए, ये भी आप देख सकते हो, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। तो इस तरह से आप ये भी देखिए, ऊपर की तरफ होगा तो ये ऊपर की तरफ देखिए, ये ट्रेंड था, ये एक छोटी कैंडल बनी है, छोटी के बाद में ये रेड कैंडल बनी है, तो इसको बोलते हैं आप इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो। क्यों? ये छोटी कैंडल डोजी नहीं है, और फिर बाद में रेड कैंडल बनने के बाद में आप ट्रेंड देख सकते हो। ये देखिए एक ट्रेंड मतलब कंसोलिडेट फेज चल रहा था, कंसोलिडेट फेज के बाद में देखो हैमर बना है दोस्तों, हैमर के बाद में ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, और फिर बाद में ऊपर की तरफ ट्रेंड गया, इसको हैमर बोलेंगे अपन। ट्रेंड, इसमें ट्रेंड भी हो सकता है या फिर बाद में कंसोलिडेट फेज वाला। अगर मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 60 मिनट का कर देता हूँ, तो और भी अपने को दिखेंगे। ये देखिए ये क्या बना है दोस्तों, ये छोटी कैंडल बनी है, रेड कैंडल थी, छोटी कैंडल बनी है, फिर बाद में इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये छोटी कैंडल बनी है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। ऊपर की तरफ इसको वो क्या बोलेंगे, तीनों कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन के बाद में छोटी कैंडल और फिर रेड कैंडल, इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। ये देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, फॉर द ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वहां पर हर कैंडल स्टिक देख लिए, यहाँ पर इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। ये देखिए हैमर बना है, बहुत ही अच्छा हैमर बना है। यहाँ पर देखो अभी भी जो प्रेजेंट टाइम की देख लिए, कल क्या होगा देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद में इसे छोटी कैंडल बनी है और बाद में ग्रीन कैंडल में, अब ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं कि पहले एक ग्रीन कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल में बाइंग करना है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको बोल देंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। अब अगर बैंक निफ्टी में देख लेते हैं थोड़ा, बैंक निफ्टी में देख लीजिए, पहले अभी का देख लीजिए, ये क्या बना है दोस्तों, ट्रेंड था, एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, जो करेक्शन आई थी कल, और उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनी है, डोजी के बाद में देखो ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन कैंडल बनेगी, सस्टेन करेगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, तब उसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये देखो हैमर बना है, बहुत ही अच्छा हैमर बना है, हैमर देख लीजिए, यहाँ पर हैमर बना है, कितना अच्छा हैमर बना है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ऊपर की तरफ ट्रेंड था, ट्रेंड होने के बाद में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, और ऊपर की तरफ गया, देखो इन्वर्टेड हैमर तो नीचे की तरफ बनता है और ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद में ये देखिए ऊपर की तरफ इसके ऊपर इसको ब्रेकआउट नहीं किया, शूटिंग स्टार को ब्रेकआउट नहीं किया, इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप चार्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से कैंडल स्टिक बनते हैं। इसको बोल देंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार कैंडल जो टॉप में बनी है। तो आपको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, डोजी, शूटिंग स्टार, हैमर, ये कैंडल स्टिक है तो ट्रेंड रिवर्सिंग वाले कैंडल स्टिक है। तो आप इनको चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो किसी स्टॉक को बाय करते हो, ये समझ लीजिए ट्रेडिंग के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में देखो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे आपको मैं और बता देता हूँ, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी है, स्टॉक है, इसमें भी देखो एक पैटर्न बन रहा है, उसमें डोजी टोजी, ये देखो डोजी टोजी, अगर टाइम फ्रेम थोड़ा सी बड़ा कर दे, ये देखिए दोस्तों, ये रेड कैंडल मिली, ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद में इसमें 2-3 का, अब ये भी ध्यान रखना है कि डोजी 3-4 बन सकती है, 5-6 भी बन सकती है, और इसके बाद में ग्रीन कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद में इसमें ट्रेंड रिवर्स हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी का, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप चार्ट में भी बड़े टाइम फ्रेम में देख के और बाद में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दोस्तों आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।